और आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा है। इसके लिए मंदिरों में भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण, भक्ति भजनों की मधुर धुन और मुरलीधर की लीलाओं के स्मरण सभी के जीवन में नई उमंग लेकर आएगा। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं का तांता भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में मथुरा पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस बार प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई न बरतने का फैसला किया है। तो आज जन्माष्टमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। श्रद्धालु लगातार इस वक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम मंदिरों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं सुयेश शर्मा मथुरा से, और दिल्ली के बिरला मंदिर से अमरेंद्र गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले मथुरा चलते हैं और बात करते हैं डॉक्टर सुयेश शर्मा से। सुयेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इस वक्त जन्माष्टमी मनाई जा रही है, अगर हम मथुरा की बात करें, क्योंकि मथुरा में सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ बताया जाता है कि इस त्योहार को मनाया जाता है, तो किस तरह का वहां माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं? जी रेशमा, जय श्री कृष्णा। और आपके साथ साथ हमारे तमाम सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सही कहा, मैं अभी कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मथुरा में जन्मभूमि पर हूं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आज यहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सुबह 4:30 बजे से भक्तों की जो लाइन लगी थी उनका शुरुआत हो गया है और 5:30 बजे से यहाँ पर भक्तों का अंदर प्रवेश शुरू हो चुका है, जो रात्रि को 1:30 बजे तक चलेगा। आपको बता दें, आज भगवान श्री कृष्ण के जो यहाँ पर पट हैं वो बंद नहीं होंगे। गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण पूरा दिन भक्तों को दर्शन देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो देश भर से, न सिर्फ अपने देश के बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आए हैं आज का अपना अनुभव प्राप्त करने के लिए। अगर यदि हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं कि न तो श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ हो और साथ ही न ही कोई अराजक तत्व अपनी किसी घटना को अंजाम दे पाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। इस बात की भी यहाँ पर पूरी सुरक्षा किए गए हैं, सारे इंतजाम किए गए हैं। लगभग 10 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। आप मेरे पीछे, सबसे पहले आपको मंदिर दिखा देती हूँ। आप देखिए कितना खूबसूरत अलौकिक आज यहाँ की सजावट की गई है। आप श्रद्धालु देख रहे हैं, रात्रि से यहाँ लाइन में लगे हुए थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पर आप शिकन नहीं देख रहे, क्योंकि जिस तरीके से लाइन बंद आप देखिए, आने और जाने का रास्ता किया गया है प्रशासन की तरफ से, उससे किसी भी जो श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। यदि किसी को जरूरत होती है मेडिकल की तो उसकी भी सुरक्षा यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, बैठने तक की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु एक लाइन में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। पूरा दिन आज यहाँ पर एक अलौकिक भक्ति का माहौल रहेगा। लोग जैसे अपने घर पर भी आज लल्ला के जन्मदिन पर अलग तरीके से सजाएंगे, सजावट करेंगे। और आज सभी श्रद्धालुओं का व्रत भी है। आपको बता दें, अधिकतर सुयेश, एक बहुत ही सुंदर वातावरण अभी आपने हमें दिखाया, तब उस उपवास को खोला जाएगा, एक अलग ही। बिल्कुल सुयेश, आपने बहुत ही सुंदर वातावरण हमें दिखाया मथुरा का। और मथुरा के साथ साथ दिल्ली में भी बहुत सुंदर तरीके से, अगर हम बताएं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये त्योहार मनाया जा रहा है। और दिल्ली से बिरला मंदिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। मंदिरों में तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, लोग जोक दरजोक वहां पहुंच रहे हैं और खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर हम बिरला मंदिर की बात करें, क्योंकि बिरला मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक है और यहाँ भी बहुत सुंदर वातावरण देखने को मिलता है, आप किस तरह के वहां वातावरण का उल्लेख करना चाहेंगे? रेशमा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा और सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। जिस तरह से मेरी सहयोगी बता रही थी कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में किस तरह से धूम है, ठीक वही धूम आपको दिल्ली राजधानी के कई मंदिरों में दिखाई देगी। और मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं, यह भगवान कृष्ण का बिरला मंदिर है। और राजधानी के बिरला मंदिर में मैं बताऊं कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु
कन्हैया के दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर में सुबह सुबह एक विशेष पूजा अर्चना रखी गई है। इसके अलावा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं से जुड़ी हुई कई झांकियों को सजाया गया है और इसके अलावा दिन भर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शाम को 5 बजे से एक विशेष झांकी जिसमें 20 कृष्ण जी की झांकियां हैं वो खोली जाएंगी श्रद्धालुओं के लिए और रात को जब कृष्ण लला का जन्म होगा तो ये मंदिर भी देर रात तक यूं ही कृष्ण भक्त लोगों के लिए दर्शन करने के लिए तांता लगा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रारंभ से जो सुबह से 4 बजे से जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं तो जो विग्रह है यहाँ का जो मंदिर का जो भगवान कृष्ण और राधा का जो विग्रह है उसके दर्शन करके वो अपने आप को अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर पोशाकों से भगवान कृष्ण और राधा को सजाया गया है। साथ में जो श्रृंगार है वो भी अद्भुत और अलौकिक है। और इसमें देखिए भगवान कृष्ण के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो भगवान कृष्ण अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। भगवान कृष्ण की कई रूप हैं और उनकी रूप में कई लीलाएं हैं। अगर हम प्रारंभ से बात करें कि कन्हैया की तो उनका जो बाल स्वरूप है वो बहुत सारे संदेश देता है। किस तरह से बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण ने आज लड्डू गोपाल बनकर पूरे जो देश के लोग हैं उनके मन में स्थान बनाया और वो लीलाएं एक संदेश देता है। किस तरह से नंद के जो लाल थे कान्हा उन्होंने किस तरह से माता को परेशान किया, किस तरह से बाल स्वरूप में कुछ लीलाएं की। और बचपन में अगर आप बात करें वृंदावन की तो वृंदावन में जाकर यमुना में जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया, कालिया मर्दन का जो दृश्य है वो अपने आप में बताता है। इसके अलावा संदेश है कि जब गोपियां जब प्रौढ़ हुए गोपियां जो है यमुना में वस्त्र बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी तो उन्होंने वस्त्रों को ऊपर रख दिया और उसके बाद स्नान करने का उन्होंने संदेश दिया। और देखिए सबसे बड़ा संदेश आज जो है गोरे और काले को लेके एक बड़ा डिफरेंस था और भगवान जो है अपने आप में लीला पुरुष थे। भगवान चाहते बिल्कुल अमरेंद्र हमारे साथ लेकिन सांवला स्वरूप लेके हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से। अजीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही अलौकिक वातावरण है सभी मंदिरों में। अगर हम इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो वहां का वातावरण किस तरह का है और अभी तक जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोग वहां पहुंच रहे हैं, भक्ति और खूबसूरत वहां पर भक्तिजन पहुंच रहे हैं, तो किस तरह का वातावरण देख रहे हैं आप? बिल्कुल इसमें देखिए इस समय हम इस्कॉन द्वारका टेम्पल में है और यहाँ पर जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 15 अगस्त से ही यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी जो कि 17 अगस्त यानी कल तक चलेगा और ये वृहद स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे शायद आपको कुछ भक्ति और उसके जो भजन की जो है आपको सुनाई दे रहा होगा हल्का हल्का। तो लगातार भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहा है और भगवान का जो मंगला आरती है जो वो सुबह हो चुकी है। अब 9:30 बजे जो है उनका अभिषेक किया जाएगा और इसके लिए सुबह से ही जो है तड़के ही से ही यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है करीब हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मंदिर का अनुमान है कि करीब 10 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर महाप्रसाद की भी बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है। समय समय पर यहाँ पर महाप्रसाद और प्रसाद जो है वो वितरित यहाँ पर किया जा रहा है और एक अद्भुत माहौल है यहाँ पर, एक भक्ति का और श्रद्धा का अद्भुत माहौल है। सभी आयु वर्ग के लोग जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी आयु वर्ग के लोग जो है यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार वो कर रहे हैं कतारों में लगकर। ये कतारें जो है ये अभी की नहीं है, देर रात्रि से ही ये कतारें जो है यहाँ पर लगी हुई है और लोग जो है इंतजार कर रहे हैं भगवान के की एक झलक पाने के लिए, भगवान के बाल स्वरूप की एक झलक पाने के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण जो कि सभी कलाओं में निपुण माने जाते हैं, जिनका पूरा जीवन जो है वो एक दर्शन है अपने आप में, एक वो तमाम सीख देता है। भगवान कृष्ण से बच्चे से लेकर सभी उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए है और यही सीख जो है आज लेने के लिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये द्वारका का इस्कॉन मंदिर है जो कि काफी विशाल मंदिर है यहाँ पर और बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कई दिनों से यहाँ पर की जा रही थी और लोग जो है यहाँ पर आज की बात नहीं कल से ही लोग यहाँ आना शुरू हो गए थे। आज रात्रि में जो है यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो है बाल स्वरूप का जन्मदिन जो है वो मनाया जाएगा। 20,000 किलो का जो है एक केक जो है उसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही बिल्कुल अजीत, जिस तरह से आप बता रहे हैं बिल्कुल पकवान होते हैं उन्हें महाप्रसाद के रूप में यहाँ पर रखा गया है। बिल्कुल रात्रि से ही यहाँ लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और एक भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा का इस बार बताया गया है कि कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, तो किस तरह के इंतजाम है सुरक्षा को लेकर?
देखिए, सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस और इस्कॉन जो प्रशासन है उसकी अपनी एक अलग सुरक्षा है और पूरा व्यवस्थित काम यहाँ पर होता है। देखिए, इस्कॉन में जो भी कार्यक्रम होते हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर जो श्रद्धालु भी हैं बहुत अनुशासन से तमाम जो है वो दर्शन करते हैं, तमाम व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो जो इस्कॉन की व्यवस्था है वो तो यहाँ पर है, साथ ही पुलिस, दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। पार्किंग, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और न सिर्फ द्वारका, दिल्ली और उसके आसपास, क्योंकि जो बगल में ही जो है गुरुग्राम लगता है, तो वहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। तो उसको देखते हुए यहाँ पर पार्किंग की अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, उसको डिवाइड किया गया है। साथ ही पैदल चलने वालों के लिए अलग व्यवस्था की गई है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो इस्कॉन प्रशासन है उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर लगाई गई है, जिससे कि लोगों को कोई असुविधा का सामना जो है वो ना करना पड़े। और हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हम आते रहे हैं, देखते रहे किस तरीके से यहाँ पर तमाम कार्यक्रम होते रहे हैं। अद्भुत यहाँ पर एक उत्सव जो है का माहौल रहता है, इतना सकारात्मक माहौल रहता है कि एक अद्भुत ऊर्जा जो है यहाँ पर आने के बाद महसूस होती है। और वो ऊर्जा जो है वो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से यहाँ पर पूरे दिल्ली और आसपास के लोग यहाँ पर जुटते हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। ये पूरा कार्यक्रम जो है ये दिन भर चलेगा। यहाँ पर महाप्रसाद का दिन भर वितरण यहाँ पर होगा, लोग यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे, यहाँ से जाएंगे और रात्रि 12 बजे जो है, जब भगवान श्री कृष्ण का ठीक 12 बजे जब जन्मोत्सव का मुख्य कार्यक्रम होगा, उस समय यहाँ की अद्भुत छटा जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर बड़ी सजावट यहाँ पर की गई है। अगर आपको दिखा पाएं किस तरीके से पूरा मंदिर जो है वो सजाया गया है, क्योंकि हम एक तरफ हैं तो पूरी तरफ से आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। बहुत अद्भुत सजावट जो है यहाँ पर की गई है। और देखिए, हर आयु वर्ग के भक्त जो हैं भगवान श्री कृष्ण के हैं और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले जो हैं हर आयु वर्ग के लोग हैं। बच्चे जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। बाल स्वरूप में कृष्ण का रूप धर के जो है बाल स्वरूप में कई बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि दिखाते हैं किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है वो अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण का जो एक पूरा जीवन दर्शन रहा है, बिल्कुल अजीत, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं और बहुत सुंदर सजावट की गई है जहाँ इस वक्त आप इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं और लोग